हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, पर टाइम की वजह से मैंने उनका आंसर नहीं दिया था। तो मैं आप लोगों की जो रिक्वेस्ट होती है मैं उनको पूरी करने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे मेकअप वीडियो मांगी, तो मैंने 2 मेकअप वीडियो भी डाली हैं। आप कहते हैं कि दीदी आप खाने के वीडियो डाला करो, तो मैं वो भी कोशिश करती हूँ। और काफ़ी सारे लोगों ने कहा दीदी आप स्टिचिंग के वीडियो डालो, तो मैंने कल स्टिचिंग का वीडियो भी डाला है। तो आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो मेरा मन नहीं करता है, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं किस तरीके की वीडियो डालूँ। तो प्लीज़ आप लोग जैसे मेरे और वीडियो को पसंद करते हैं वैसे मेरे सारे ही वीडियो को पसंद कीजिए। स्टिचिंग वाले, मेकअप वाले और खाने के, और मेरे ब्लॉग्स को सभी को पसंद कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि दीदी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। तो डियर, मेरी अरेंज मैरिज ही है। और मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट थे कि हमारी लव मैरिज तो पॉसिबल ही नहीं थी। लव मैरिज तो हमारे पापा बाहर ही नहीं निकलने देते थे। हालांकि बच्चों को भी कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमारे लिए कितने बड़े बड़े त्याग करते हैं। और मेरे पापा ने तो बहुत बड़ा त्याग किया था, क्योंकि उन्होंने मम्मी के ख़त्म होने के बाद दूसरी शादी नहीं की। हम चारों को पाला पोसा, अपनी अपनी लाइफ एक तरीके से उन्होंने स्पॉइल कर दी। तो इस वजह से हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे हमारे पापा को हर्ट हो। तो प्लीज़ जो भी यंग जनरेशन है मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि लव मैरिज करना गलत नहीं है, लेकिन अगर हमारे माँ बाप उसमें राज़ी हों तो। मैं लव मैरिज के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे माँ बाप उसमें राज़ी होने चाहिए तब। तो मेरे पापा इनको, मेरी शादी हुई थी 2007 में, मेरे पापा इनको 2007 में देखने के लिए आए थे। तो जनवरी में देखने के लिए आए थे मेरे पापा इनको। और जनवरी में 4 या 5 तारीख में देखने के लिए आए थे। तो पापा को ये पसंद आ गए थे। और पसंद हो आने के बाद, मतलब पहली बात तो ये कि ये इतने अच्छे और सीधे थे कि किसी को भी पसंद आ जाते। और सच में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इनोसेंट से थे ये। तो पापा को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो पापा यहाँ पे जो भी करके गए होंगे मुझे तो नहीं पता। हाँ, मतलब जो भी पैसे वैसे दे के गए होंगे, जो भी पक्का कर गए होंगे। उसके बाद पापा यहाँ से एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके गए थे। तो यहाँ से जब गए थे तो मुझे वो फ़ोटो दिखाई। और फ़ोटो दिखाने के बाद मुझसे पूछा कि बेटा ये बता कि कैसे हैं और कैसे लगे तुझे। कह रहे मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, और फ़ोटो में और रियलिटी में बहुत अंतर है। तो कह रहे लड़का बहुत सीधा है और बहुत अच्छा है लड़का। और कह रहे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ खाता पीता भी नहीं है। पापा ने मुझसे बोला कि और बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा है। अब जब पापा ने पसंद कर लिया तो मैं क्या बोल सकती थी। तो मैंने को कहा कि पापा अच्छे हैं। और आप समझ सकते हैं कि मेरी मम्मी तो थी नहीं। तो जो हम भाई बहन थे, हम भाई बहन मतलब दोस्त भाई बहन। और एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि मतलब मेरे जो भाई बहन है ना, हम लोगों में इतनी क्लोजनेस है कि मतलब हम भाई बहन ना, मतलब एक दूसरे के फ्रेंड भी हैं। मतलब हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। और हम एक दूसरे की टांग भी बहुत अच्छे से खींचते थे। तो मेरे भाइयों की आदत क्या थी कि जब भी मेरे लिए या मेरी सिस्टर के लिए लड़का देखने के लिए गए पापा, तो हमारी बहुत टांग खींचा करते थे। तो कहते थे कि लड़के की नाक ऐसी है, लड़के की आँख ऐसी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब हमारी खूब, मतलब नकल उड़ाया करते थे। हालांकि मैं बड़ी हूँ अपने घर में, लेकिन हम में बड़ा वाला कोई सीन नहीं है। जब जिसका मन कर जाता है वो उसकी टांग खींच देता है। तो भाइयों ने भी फिर, मतलब पहले तो मेरी टांग खींची, फिर भाइयों ने कहा नहीं लड़का बहुत अच्छा है और बहुत सीधा सा लग रहा है। फिर उसके बाद मेरा भाई भी आया था एक बार, भाई भी देख के गया था इन्हें। तो भाई को भी बहुत अच्छे लगे। उसके बाद 26 जनवरी को हमारी गोद भरी थी। पर गोद में ये नहीं गए थे। तो मेरे पापा ने, मेरे जो इन लॉज़ वगैरह हैं उनसे ये भी बोला था कि आप लड़के को क्यों नहीं लेके आए हो। तो मेरे इन लॉज़ ने कहा कि हमारे यहाँ लड़का नहीं आता है। तो मेरे पापा मतलब स्ट्रिक्ट तो थे ही थे, साथ में फ्रैंक भी थे। मतलब वो ना, मतलब गाँव के थे, लेकिन वो जैसे कि जिस हिसाब से जनरेशन चलती है वो उसी के साथ मिल जाते थे। तो मेरे पापा ने बोला कि आप क्यों नहीं लेके आए, आजकल तो सबके यहाँ आते हैं जाते हैं। 2007 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो पापा ने कहा आजकल तो सब आते जाते हैं, पर इन लॉज़ ने मना कर दिया। तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मेरी जनवरी में गोद भर गई थी।
गोद भरने सास ससुर और मेरी नंद देवर ये सब लोग आए थे और काफ़ी सारे रिश्तेदार वगैरह भी आए हुए थे। तो उसके बाद मतलब आप सोचिए कि मेरी अप्रैल में शादी हुई थी। अप्रैल में शादी होने के बाद एक तरीके से मैं बता रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि जो ये वाले पल होते हैं ना, एक लड़की कभी भी नहीं भूलती है, क्योंकि ये एक लड़की के बहुत अच्छे वाले पल होते हैं और बहुत अच्छी वाली यादें होती हैं ये। लेकिन बताते हुए दुःख भी इस चीज़ का हो रहा है कि जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो इंसान मेरे साथ नहीं है। तो इस चीज़ का मुझे दुःख हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैंने उनके साथ 3 साल बिताए, मैं उन 3 साल के सारे पूरी ज़िंदगी काट दूँगी और भगवान से यही प्रे करूँगी कि अगले जन्म में मुझे वो ही मिले, पर पूरे साथ के साथ। फिर उसके बाद हमारी अप्रैल में शादी हुई। मेरी शादी थी 25 अप्रैल की। तो मतलब ये सोचिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब हम 2-3 महीने हम लोगों ने कोई बात नहीं की, कोई भी। हम लोगों में बीच में बात भी नहीं होती थी। हम लोगों ने एक-दूसरे को सिर्फ़ फ़ोटो से देखा था। हम लोगों में कोई बीच में बात नहीं हुई है। बस ये है कि मम्मी-पापा ने पसंद कर दिया, उनके मम्मी-पापा मुझे देख गए, मेरे पापा इनको देख गए। बस हम लोगों में ये हुआ था। उसके बाद अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा दुःख हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं जिस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ वो है नहीं मेरे साथ। तो फिर ये बीच में वैलेंटाइन डे पड़ा, तो वैलेंटाइन डे पे मेरी नंद मेरे घर आई थी। तो मेरे लिए एक फ़ोटो फ्रेम, चॉकलेट और एक बैंगल बॉक्स लेके आई थी। तो मुझे बहुत खुशी सी हुई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए ये वाले जो मोमेंट्स होते हैं कितने मतलब यादगार होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने सोचा शायद इन्होंने भेजे हैं, पर बाद में मुझे पता चला था कि उन्होंने नहीं भेजे थे, वो नंद ने फ़ोर्स किया था, तो नंद लेके आई थी। बहुत सीधे थे, सच में बहुत ज़्यादा सीधे थे। मतलब जैसे आजकल के लड़के-लड़कियाँ इतने तेज़ टाइप के होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे सच में। आज वो होते ना, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर उनके ना होने से हर चीज़ की कमी है। और कहते हैं ना, एक तरीके से हम लाइफ को जीते हैं, लेकिन मजबूरी होती है। कहते हैं कि जब जिसका जाना होता है वही जाता है, लेकिन दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ है। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर उनके सहारे जी रही हूँ, उनके सहारे रह रही हूँ। तो फिर 21 अप्रैल की हमारी जो उनकी जो सगाई होती है, 21 अप्रैल की तो सगाई थी और 25 अप्रैल की शादी थी। वो चीज़ें याद करती हूँ ना, तो बहुत अंदर से ना दिल दुखता है। तो शादी हुई, मेरी मम्मी तो थी नहीं, तो मतलब ये लगता था कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। पर मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरी जो पार्लर वाली बुक करवाने के लिए मेरे साथ पापा गए थे, कपड़े दिलाने के लिए पापा गए थे, क्योंकि देखो वो हमें बाहर ज़्यादा जाने नहीं देते थे। उनको मतलब ये है कि हमारी सारी ख्वाहिशें उन्होंने पूरी करने की कोशिश की थी, कि जैसे कि उन्होंने ये फ़ील नहीं होने दिया कि मतलब इनकी मम्मी नहीं है, तो मैं इनको हमारे साथ पार्लर बुक करने गए। सारी मेरी पसंद की साड़ियाँ दिलवाईं, सब कुछ किया, लेकिन मतलब वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे कि मतलब जो लड़का है ना वो उनकी पसंद का मिला है। कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है। हालाँकि मेरे पापा खुद भी ड्रिंक करते थे, पर उन्हें पता है इस चीज़ से बहुत चिढ़ थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। वो यूँ कहते थे कि मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी मजबूरी थी जो मैं इस चीज़ में पड़ गया हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों में ये सब चीज़ें कभी भी ना आए, कभी भी। मतलब उनको पता थी कि ये आदतें गलत हैं, लेकिन कहते हैं ना, इंसान किसी चीज़ का सहारा लेता है। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ का ड्रिंक का सहारा लिया था। लेकिन वो पता है इस चीज़ को बहुत गलत मानते थे। हमेशा हम लोगों से कहते थे कि अगर तेरी मम्मी ना चाहती तो मैं ऐसा शायद ना करता। लेकिन बस है ना, क्या कह सकते हैं। आज भी हम उनकी इन बातों को याद करते हैं ना, और सच में इन्हें तो वो बहुत अच्छा मानते थे। जब ये ख़त्म हुए थे ना, तो वो यूँ कहते थे कि मेरा सबसे अच्छा बेटा चला गया। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा बेटा था मेरा कि मैं बता नहीं सकती। इतना सीधा, इतना अच्छा, दिल का बहुत अच्छा था। मतलब कभी-कभी ना जब ड्रिंक कर लेते थे ना, तो बहुत रोते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे। और मेरे बच्चों से मेरे पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। सच में वो हमेशा मेरे से यही बोलते थे कि बेटा,
इन बच्चों को अच्छी बातें सिखाना, हमेशा अच्छी चीज़ सिखाना और इनको एक लायक इंसान बनाना, इनको एक अच्छा इंसान बनाना, बस यही बोलते थे मुझसे हमेशा। शायद मैं कोशिश कर पाऊँ। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड और अपने पापा की दोनों की बातों पे खरी उतरूँ। तो बस आप लोगों से मुझे इतनी ही बात करनी थी और आप लोगों को मैंने बता दिया कि मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। तो आज इस वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ, फिर आप लोगों के सवालों के मैं और भी जवाब दूँगी। बाय बाय।